स्टार्टिंग्स में ग्रामर का फर्स्ट पोर्शन जो इंग्लिश का होता है, क्यों ना आज उसी से स्टार्ट किया जाए। आज का चैप्टर है हमारा नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। वैसे तो काफी बच्चों को ये तो आता ही होगा, बहुत सिंपल है चैप्टर है, बट फिर भी अगर आप कंपटीशन के एग्जाम के देने की तैयारी कर रहे हो तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सेंटेंसेस में ये कौन सा नाउन है, इसमें नाउन ढूंढे और कौन कौन सा नाउन है। तो ऐसे ये 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो क्यों ना हम इसको अच्छी तरह से क्लियरली करें। इसमें मैं पूरी डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कहां कहां यूज होते हैं, और इसमें मैं आपको कुछ क्विज भी डालूंगा, कुछ आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हैरत में डालने वाली है। यार कुछ बच्चों को लगेगा सिंगुलर प्लूरल में कौन कौन सा कैसे कैसे यूज करते हैं, तो उसको मैं पूरी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में। तो नाउन का मतलब होता है कि किसी भी जगह का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी इंसान का नाम, और कोई कार्यशैली या किस चीज से वो बनी हुई चीज है या उसके हाव भाव, उस सबको नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जब भी हम इंग्लिश बनाते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। तो नाउन होता है जो काम करता है, दैट इज अ नाउन, जो सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट भी नाउन होता है, मतलब जिन चीजों के नाम हो गया, या वो किसके लिए काम करता है, वो काम क्या करता है, वो भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन होता है। तो ये तो है नाउन। नाउन को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि नाम, जैसे मेरा नाम वीरेंद्र, ये भी नाउन है। मैं टीचर हूं, नाउन। मैं यूट्यूब ब्लॉगर हूं, ये क्या है, नाउन। तो आप ऐसे समझो, जो भी आदमी कोई काम करता है दैट इज अ नाउन। इसमें कंफ्यूज होने की वो कोई, आपको ऐसा कंफ्यूज होने वाली कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि यार बड़ा टफ ये चैप्टर है। सिंपल, जो नाम है वो तो नाउन है ही है, जो करता है वो भी नाउन है। तो आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज अ मटेरियल नाउन, फिफ्थ इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद नाउन में एक काउंटेबल नाउन होगा, एक अनकाउंटेबल नाउन। इसकी डिटेलिंग में जाएंगे हम बाद में, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कहता है कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जगह, विशेष स्थान, विशेष देश का नाम बताना हो तो वहां पे उस नाउन को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन डालता हूं। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। इसमें कौन कौन सा नाउन है? मैंने बोला चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ पंजाब। यहां पे 2 नाम आए हैं, एक चंडीगढ़ और एक पंजाब। इसका मतलब पंजाब भी नाउन है और चंडीगढ़ भी नाउन है। वो एक प्रॉपर एक जगह का नाम बताता है। जगह कैसे? पंजाब एक स्टेट है और उसकी राजधानी चंडीगढ़। तो यहां पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द नाउन। नाउन में आप में उसमें बता दो चंडीगढ़ एंड पंजाब इज द नाउन। ये भी हो सकता है वो क्वेश्चन ये पूछे कौन सा नाउन है, विच इज, तो वहां पे प्रॉपर नाउन, वहां पे ऑप्शन देंगे 4, जैसे मटेरियल नाउन, कलेक्टिव, कॉमन एंड प्रॉपर। तो आप बता सकते हो इज प्रॉपर नाउन। जैसे दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो दिल्ली है वो इंडिया की राजधानी है। तो ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक विशेष जगह का नाम बता रहा है। तो इसमें 2 जगह के नाम बताए गए हैं, दिल्ली और इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली भी एक नाउन है और ऑब्जेक्ट जो है इंडिया है। इसका मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही नाउन है और वो प्रॉपर नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल सा सेंटेंस, ही इज ए रमेश या ही इज ए रोहन। तो ही इज ए रोहन, अब रोहन मैंने नाम बोला कि ये जो है वो रोहन है, ये रमेश है, जैसे भी व्हाटएवर उसके नाम है तो वो नाउन है, वो प्रॉपर नाउन है। इज इट क्लियर? शी इज ए गीता,
या शी इज ए राधा, तो शी वो जो है वो राधा है, गीता है। अब एक और थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, राधा डांस, इसमें नाउन कौन सा है? राधा। राधा जो डांस करती है वो काम है उसका, डांस करना उसका काम है, तो नाउन कौन है? राधा। तो इसमें कौन सा नाउन आया? प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर उसके बारे में बता रहा है कि जो राधा है वो नाचती है, तो राधा के बारे में बताया गया कि ये काम करती है, दैट इज द प्रॉपर नाउन इज द राधा। क्लियर? तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन होता है किसी एक वर्ग, किसी एक विशेष वर्ग की बात करें, किसी एक विशेष जाति वस्तु के बोध को, मतलब उनके बारे में बताए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने डाला हुआ है बॉयज प्ले फुटबॉल, यहां पे किसी का नाम नहीं लिया हुआ है, यहां पे बॉयज आ गया हुआ है, ये एक वर्ग है। वर्ग मतलब एक जाति, मर्द जात, जैसे बोलते हैं ये मर्द जात, ये औरत जात। तो जो मर्द हैं वो लड़के हैं, तो वो बॉयज, बॉयज इज द नाउन। ये कौन सा नाउन आया? कॉमन नाउन, क्योंकि ये ग्रुप का नाम, ये किसी एक का नाम नहीं। अगर मैं गलती नहीं कर रहा, मुझे ऑब्जेक्ट में भी नाउन नजर आ रहा है, फुटबॉल, फुटबॉल एक गेम का नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो गया फुटबॉल। तो इसका मतलब बॉयज जो है वो कॉमन नाउन है। नाउन दो हैं, एक कॉमन नाउन, एक प्रॉपर नाउन। इसी तरह से नेक्स्ट है आई रीड मैनी बुक्स, यह आई ये नाउन नहीं है, तो यहां पे नाउन क्या है? बुक्स। बुक्स कि मैं बहुत किताबें पढ़ता हूं, किताबें इज द कॉमन नाउन, क्योंकि किताबें एक ज्ञान का भंडार है। इसमें मैथ की किताब भी हो सकती है, हिस्ट्री की भी हो सकती है, साइंस की भी हो सकती है, नॉवल हो सकती है, बहुत सारे, उन सारे ग्रुप के समूह को किताब बोलते हैं, दैट इज द कॉमन नाउन। हाँ, इसमें एक बोला है, एक वर्ग जाति वस्तु का बहुत ही बताए, माई अम्ब्रेला इज वेरी फाइन, इसमें एक वस्तु है, उस वस्तु का नाम है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छाता, मेरा जो छाता बहुत बढ़िया है, तो जो छाता है वो अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला इज द कॉमन नाउन, कि वो एक पूरे प्रोडक्ट का नाम है। हो सकता है एक स्मॉल हो अम्ब्रेला, सिल्क वाला हो, कॉटन वाला हो, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अम्ब्रेला, बट द अम्ब्रेला इज द कॉमन नाउन। एन लेस एग, अब जो मुर्गियां हैं, जो मुर्गी है वो अंडा देती है, अब कितनी सारी मुर्गियां हैं, एक पूरा उनका वर्ग है, तो ये कॉमन है। हैन क्या है? नाउन है, उसका कॉमन नाउन। तो लेस मैंने अंडे देना, तो लेस उसका काम है, क्या देना? अंडे। क्लियर है? इसी तरह से वाटर, वाटर इज यूजफुल अवर हेल्थ, या वाटर इज यूजफुल फॉर हेल्थ, कि जो पानी है वो सेहत के लिए बढ़िया है, तो जो वाटर है वो क्या है? कॉमन नाउन। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं कलेक्टिव नाउन को। मैं कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूह, जो ग्रुप ऑफ, जहां एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप का एक नाम हो जाता है, उस नाम को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर आर्मी, आर्मी में कितने लोग होते हैं, कितनी बड़ी आर्मी होती है, पर उस ग्रुप का नाम है आर्मी। ऐसे आपके सुरक्षा में, समाज पे आपकी सुरक्षा के लिए पुलिस होती है, पुलिस इज अ ग्रुप, पुलिस। यहां पे है एक, सॉरी, ये है उदाहरण के तौर पे, आर्मी प्रोटेक्ट द नेशन, तो आर्मी है वो राष्ट्र को, उसकी रक्षा करती है, राष्ट्र की रक्षा करती है, उसको बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। तो आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन। आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में पूरा ग्रुप, कोई देश का नाम भी हो सकता है, देश में कितने लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, ऐसे ये जो जहां पे बहुत सारे लोगों का समूह हो, वो समूह का एक नाम होगा, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे इंडिया टीम या इंडियन टीम वॉन द वर्ल्ड कप इन 1983 फर्स्ट टाइम, कि इंडियन क्रिकेट टीम ने 1983 में पहला वर्ल्ड कप जीता। जो इंडियन टीम है दैट इज द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब अब वो इंडिया की टीम थी जो 11 प्लेयर खेल रहे थे, उस टीम, उस ग्रुप को, उस टीम को बोला गया इंडियन टीम। इंडियन टीम वॉन द वर्ल्ड कप in 1983, the
फर्स्ट टाइम, क्योंकि इंडिया ने पहला जो वर्ल्ड कप है वो 1983 में जीता। ऐसे क्राउड किल्ड द टेररिस्ट, क्राउड किल्ड द टेररिस्ट। अब जो लोगों का झुंड था, समूह था, उसको बोलते हैं क्राउड। उस क्राउड ने एक टेररिस्ट को मार गिराया या मार दिया। कहीं वो भाग रहा होगा तो उसको वहां पे भीड़ ने इकट्ठा होकर मार दिया। उस सारे लोगों के समूह को बोलते हैं क्राउड। क्राउड इज अ नाउन, पर कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं, ही वॉज इंटेलिजेंट इन द क्लास। अब सोचोगे सर इसमें नाउन कहां है? ही वॉज इंटेलिजेंट इन द क्लास, वो होशियार था। कहां? क्लास में। क्लास क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ग्रुप, जहां बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, चाहे वो 10 की क्लास हो, 20 की हो, 100 की हो, चाहे 2 की हो, उस ग्रुप को बोलते हैं क्लास। तो क्लास इज द कलेक्टिव नाउन। समझ लगी? अगर कोई आपसे इस तरह से बोले, जैसे पुलिस रन आफ्टर द थीफ, तो पुलिस क्या है? द ग्रुप। तो पुलिस क्या है? कलेक्टिव नाउन। क्लियर हुआ? इसी तरह से है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब कोई पदार्थ, किस चीज से कोई चीज बनी होती है, किस मटेरियल से या किस पदार्थ से जो वस्तु बनी होती है, उन वस्तुओं के नाम को मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे सोने की बनी चीज को क्या बोलते हैं? गोल्ड, गोल्डन, दैट इज द मटेरियल नाउन। सिल्वर, चांदी से बनी हुई। ब्रॉन्ज, कॉपर, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर ये मेरी रिंग है, आपको देख रहे होंगे, ये शाइन कर रही है, आई थिंक ये चांदी की है, व्हाइट कलर की। तो माई रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर मतलब चांदी, तो माई रिंग नहीं है इसमें नाउन, यहां नाउन है सिल्वर। सिल्वर इज द मटेरियल नाउन, सिल्वर इज द मटेरियल नाउन। ऐसे शी वॉन द गोल्ड मेडल इन शूटिंग। गोल्ड मेडल मतलब सोने का तगमा जीता उसने, तो गोल्ड इज द मटेरियल नाउन। इसी तरह से कॉपर, कॉपर के बर्तन होते हैं ना हमारे, बहुत सारी सभ्यताओं से पुरानी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, जब खुदाई पे मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ कॉपर के भी बर्तन मिले या औजार मिले, इससे पता लगता है कि उस जमाने में भी लोगों को इन चीजों का यूज करने का पता था। तो वो पदार्थ क्या था? कॉपर। तो कॉपर यूटेंसिल्स जो होते हैं, उसके बर्तन जो बने होते हैं, यूटेंसिल्स आर यूजफुल फॉर हेल्थ। तो ये सही बात है। या कॉपर यूटेंसिल्स जो होते हैं आर यूजफुल फॉर इम्यूनिटी। ये तो साइंस ने भी माना हुआ है कि कॉपर के बर्तनों में जो जितना आप ज्यादा खाओगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आप हेल्थी रहोगे। तो कॉपर का जो यूटेंसिल्स हैं, मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। लास्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब गुण, कार्यविधि, किस तरह से काम करते हैं, उसके कैसे बिहेवियर हैं, उनके गुण क्या है। इवन आप यहां पे कंडीशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अवस्था, जैसे उदास होना, उदासी, बेचैनी, खुशी, हंसमुख, इन चीजों को हम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ही लेंगे। उदाहरण के तौर पर, जैसे हमने बड़ी बार सुना हुआ, टीवी में भी डॉक्टर्स बोलते हैं, कपिल के शो में भी बोलते हैं कि आप बड़ा हंसाते हैं, डॉक्टर तो ऑलरेडी बोलते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। जो हंसी है वो सबसे अच्छी दवाई है। तो लाफ्टर क्या है? एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि वो एक गुण, मतलब एब्स्ट्रैक्ट। आप ये सोच लो, गुण कार्यविधि आपको नहीं पल्ले पड़ रहा ना, तो आप इसको ऐसे समझो, जो फील करते हैं, जिसको टच नहीं कर सकते। आप लाफ्टर को टच कर सकते हो? नहीं। आप लाफ्टर, दुख, सुख, इन चीज को फील कर सकते हो, बट यू कांट टच, आप उसको टच नहीं कर सकते हो। तो दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक आपने सुना होगा, आजकल बहुत बीमारी होती है, डिप्रेशन चल रही है लोगों को, वो कहां से होती है? एंजाइटी से। एंजाइटी इज द साइन ऑफ डिप्रेशन। एंजाइटी जो है क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डिप्रेशन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप फील कर सकते हो डिप्रेशन को, फील कर सकते हो, कहीं टच नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है ना। इसी तरह से गुड कैरेक्टर, जो अगर मेरा गुड कैरेक्टर है या मेरा गुड बिहेवियर है, आपको फील होगा, आप टच थोड़ा करो, मेरे कैरेक्टर को फील कर सकते हो। तो गुड कैरेक्टर एंड बिहेवियर ऑलवेज विन द हार्ट। अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा चरित्र, अच्छा व्यवहार हमेशा सदा लोगों के दिल जीत लेता है। ऐसे बोलते ना, ब्यूटी इज द 9-day वंडर। ब्यूटी सिर्फ 9 दिन की चांदनी है, बुढ़ापे पे काम सिर्फ आपका कैरेक्टर और बिहेवियर ही आता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं 35 के बाद। तो ये तो थे नाउन, हमने पढ़ लिया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके बाद आएंगे हम नाउन में, कुछ आएंगे काउंटेबल नाउन, कुछ आएंगे अनकाउंटेबल नाउन। जैसे काउंट से हमें पता लग जाता है जो हम गिन सकें, जिन हम गिनती कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन जो जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिसे अब नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, फील किया जा सकता है, तो वो होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल भी जैसे पेन, पेन्स हो गया, बहुत सारे पेन, पेंसिल, पेंसिल्स, बहुत सारे पेंसिल्स, कार, एक कार, कार्स, बहुत सारे हो गए। इसी तरह से बॉय, बॉयज, लड़के गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4, 4 लड़के हैं, बॉयज, 4 बॉयज, एक लड़का है तो 1 बॉय। ऐसे एग, एक अंडा है तो एग, ज्यादा है तो ऐसे लगा दो एग्स। आगे न्यूज, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको। ये जो न्यूज है मैंने जानबूझ के डाला, ये सिंगुलर में नहीं है ना प्लूरल में है। अगर न्यू कोई नई चीज है तो एक न्यू, ये ऐसे लगाने के बाद भी ये सिंगुलर ही है, क्योंकि ये न्यूज का मतलब होता है खबर, ये एस के साथ बनाता है। जरूरी नहीं जिसके साथ एस लगाओ, न्यू के साथ एस लगा दो तो वो प्लूरल ही होगा, वो प्लूरल नहीं हो सकता। इसका मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होंगे जिनके साथ एस लगाओगे तो वो प्लूरल नहीं बनेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल वो जो मैंने अभी बताया आपको, जिसको हम नाप सकते हो, फील कर सकते हो, तोल सकते हो, ठीक है ना। तो वो अनकाउंटेबल पर गिन नहीं सकते उसको। जैसे वाटर, वाटर नाप सकते हैं, कितना भर दिया, एक बाल्टी भर दी, वो नाप एक बाल्टी, एक ड्रम भर दिया, एक बकेट भर दिया, एक टब भर दिया, ठीक है, 1 लीटर भर दिया। ऐसे मिल्क, मिल्क भी लीटरों में आएगा, ठीक है, नापा जाएगा। एयर, एयर भी प्रेशर्स में आता है। इसी तरह से टी, टी चाय, कितनी चाय, तो चाय के कप गिने जा सकते हैं। तो इसमें अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूं। काउंटेबल नाउन में आपको बताता हूं कि जैसे मैंने अभी बताया कि एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो जाते हैं, तो एस नहीं लगा तो सिंगुलर होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, तो एस लगा के प्लूरल, बहुवचन। पेन, पेन्स ज्यादा हो गए, पेंसिल, पेंसिल्स ज्यादा हो गए, गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज। तो इस तरह से अब आएगा सर, कई जगह पे हम एस नहीं लगाते, ई एस लगाते हैं, तो वो कहां लगाएंगे? हाँ, वो हमेशा याद रखो, जो नाउन जो है, जो नाउन है वो एस के लास्ट में खत्म होते हैं। एस नेचुरली उसके साथ दोबारा एस तो लगेगा नहीं, उसके साथ ई एस लगेगा एंडिंग में। उसे प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगाएंगे। सेकंड, सी एच, जैसे ब्रांच, ब्रांचेस, क्लियर। तो जहां पे एस हो लास्ट में, सी एच हो, या इसके अलावा भी हो सकता है एक्स हो, एक्स, या सी एच, मैंने बताया ना सी एच हो, जहां एच हो, एस एच, एस एच हो, उसके आगे भी एस नहीं लगता, ई एस लगता है। उदाहरण के तौर पे मैं अभी बताता हूं आपको, गैस, जी ई एस, गैस, एक गैस है, इसको ज्यादा बनाना है, गैसेस, ई एस। ब्रांच, बी आर ए एन सी एच, ब्रांच, ब्रांचेस, सी एच आ गया ना, इसके एस नहीं लगेगा, ई एस, ब्रांचेस। इसी तरह से एस लगाऊं, बस, बी यू एस, बस। अब उसके आगे मैं एस तो नहीं लगा सकता ज्यादा, बसेस, बसेस, बी यू एस ई एस, बसेस। कोच, सी एच आया ना, कोच, सी ओ ए सी एच, कोच,
अगर उसके साथ एस लगाना नहीं लगेगा, एच के साथ ई एस, कोचेस, COACHES। ऐसे ही ग्लास, GLASS, इसमें लास्ट में एस आया तो ग्लासेस, ES हो जाएगा। ब्रश, BRUSH, BRUSES। ऐसे ही डिश, DISH के साथ ES लगे, डिशेस, DIESHES। इसी तरह से बॉक्स, मैंने बोला एक्स के साथ लगेगा ES, BOX बॉक्स, उसके साथ एस कभी नहीं लगेगा, BOXEX। ऐसे फॉक्स, FOXES। ऐसे वॉच, WATCH तो वॉचेस, WATCHES वॉचेस। इसी तरह से कई जगह पे आपको जब एस लगाओगे तो वहां पे आपको थोड़ी सी फेरबदल करनी पड़ेगी। वो फेरबदल ये होगी कि जहां लास्ट में वाई आता है तो उसके आगे अगर हम एस लगाएंगे तो वाई के आगे एस नहीं लगता है, तो वहां पे कहते हैं कि IES बन जाता है, वाई जो है IES बन जाता है। पर ये भी गलत है, कई जगह पे वाई के साथ एस लग सकता है, मानो यार मेरी बात, कई जगह वाई के साथ एस भी लगता है, वाई आई बनता ही नहीं है। तो पर कई जगह बनता है, IES बनता है, तो कई जगह नहीं बनता है। तो कारण कहां नहीं बनता है सीखना तुमने ये है। चलो, वाई पे जब एस लगाएंगे तो कभी भी एस नहीं लगता, वो वाई आई बन जाता है, ES लग जाता है उसके साथ, आई बन जाएगा तो उसके साथ ES लगता है, एस नहीं लगता। वो तब लगता है जब वाई का जो उससे साथ वाला वर्ड है ना वो कांस्टेंट हो, मतलब वॉवल ना हो। कांस्टेंट आपको पता ही है ना, 21 होते हैं, वो हो तो वहां आई बन जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आर्मी, ARMY, एम कांस्टेंट है तो यहां पे IES लग जाएगा, आर्मीज, ARMIES। फ्लाई, गुड़ी रखते ना उड़ाना, फ्लाई, फ्लाइज, FLY को निकाल दो IES, क्योंकि आगे L है, कांस्टेंट है। और याद करो इसमें और कौन सा हो सकता है, बेबी, BABY, अब बी कांस्टेंट है तो YI हो जाएगा, ES हो जाएगा, बेबी। सिटी, CITY, T जो है कांस्टेंट है, उसको जैसे ही हम सिटीज करेंगे YI बन जाएगा, ES लग जाएगा। क्लियर। अब किसके साथ S लगेगा, Y के साथ S लग जाएगा, पर वो I नहीं बनेगा। जिनके साथ Y के साथ जो पहला लेटर है वो वोवल होगा। वोवल कौन से आपको पता ही है, 5AEIOU। इज इट क्लियर। टॉय, TOY, टॉय, Y के साथ O लगा, वो क्या है, वोवल है, S लगा दो, वो I नहीं बनेगा। ऐसे बॉय, BOY, बॉय के साथ S लगा दो, IS लगेगा ही नहीं क्योंकि O वोवल है। क्लियर। इसके आगे की, KEY। अब Y के बाद जो पहले E आता है तो E क्या है, वोवल, तो S लगा दो, KEYS, वो I नहीं बनेगा। DAY, A क्या है, वोवल, तो वोवल Y के पहले आ गया तो I बनेगा नहीं, Y तो S रह जाएगा। ऐसे V, रस्ते, WAY, A वोवल, वेस। क्लियर। इसी तरह से जॉय, GOY, जॉय, O वोवल, जॉयस। इसी तरह प्ले, PLAY, प्ले, क्योंकि A वोवल है तो Y के साथ S लग गया। तो इस तरह से आप इसको हम प्लूरल कर सकते हैं। क्लियर हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम आती है कि सर जो छोटे बच्चे हैं ना, जो जिनके शुरू में प्राइमरी, ये सिंगुलर प्लूरल में ये मिस्टेक्स आती हैं। अब तो बड़े बड़े एग्जाम्स में भी ये पूछ लेते हैं, तो वहां पे बच्चों को आता ही नहीं कहां पे SES लगना है, कहां YI बन जाएगा उसके साथ ES लगेगा, कहां Y के साथ S लगा सकते। इसी तरह से कुछ चीजों के साथ वो ना S लगेगा तो ना ही वो IES लगेगा। वो कौन से हैं, जैसे मैन,
एक आदमी है, तो ज्यादा जो आदमी है वो मैंस तो नहीं होगा, तो बन जाएगा मैन। मैन, MEN, मैन। इसका मतलब मैन का मैंस नहीं होता। इसी तरह से अगर मेरा एक दांत है तो टूथ, ज्यादा है तो टीथ। इसी तरह से एक पैर है तो फुट, ज्यादा पांव है तो फीट। इसी तरह से माउस, माउस होता है चूहा, बहुत सारे हैं तो माइसिस, माइस, MICES। इज इट क्लियर? इसी तरह से यह भी याद रखना आपने, अगर आपने गलत जगह एस लगा के प्लूरल बनाने की कोशिश की तो वो उसका मीनिंग ही चेंज कर देता है। नहीं समझे आप? हाँ चलो मैं समझा देता हूं। आप सोचते हो प्ले का एस लगा दिया, प्लेस हो गया, बॉय को लगा दिया, बॉयज हो गया। मतलब जहां पे आप ऐसा लगाओगे प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर का प्लूरल बन जाएगा, मतलब एक वचन का बहुवचन ज्यादा बन जाएंगे इंग्लिश में ऐसा। पर ऐसा हर जगह नहीं है। एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। गुड, आप गुड के साथ अगर आप ऐसा लगा दोगे वो अपना मीनिंग चेंज कर देगा। गुड मैंने तो बहुत बढ़िया, आई एम गुड, यू आर वेरी गुड, वी आर वेरी गुड, वी आर वेरी गुड। अब आप सोचोगे सर वी आर गुड्स, हम ज्यादा है ना, तो वी हम ज्यादा है तो यहां गुड्स लगा दें। अगर वो बहुत ज्यादा है दे, तो दे आर गुड्स लगा दें। इट्स रॉन्ग। दे वो प्लूरल है, वी प्लूरल है, तो फिर भी गुड ही रहेगा वो, उसको गुड्स नहीं करना। क्यों? अगर आपने गुड के साथ ऐसा लगा दिया उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका मतलब होता है सामान। आप जब स्टॉक मेंटेन करते हो स्टोर में, तो वहां बोलते हैं गुड्स, आपके गुड्स आ गई हैं, ये गुड्स वहां रखे हैं, ये वाले गुड्स उधर रखे हैं, उसको आर्टिकल्स भी कहते हैं। लगे समझ? तो इस तरह से सोच समझ के भैया ये भी क्वेश्चन में आता है कि दीज आर सिंगुलर और प्लूरल। अब ये गुड्स प्लूरल है कि सिंगुलर है? ठीक है, वो समान है। हम अगर बहुत ज्यादा लोग हैं, हम बहुत सभी के सभी अच्छे हैं, तो कभी गुड्स नहीं आएगा, वो गुड ही रहेंगे। तो सिंगुलर है तब भी गुड आएगा। इसी तरह से आयरन, IRON, आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा। तो बहुत सारे लोहे पड़े हैं यहां पे, जितने मर्जी लोहे पड़े हों वो आयरन ही रहेगा। अगर आपने आयरन के साथ ऐसा लगा दिया तो उसका मीनिंग होता है बेड़ियां, लोहे की सलाखें। इट्स नॉट लोहे, लोहा भी आयरन, लोहे भी आयरन। अगर आयरन्स करोगे तो वो बेड़ियां बन जाएंगी, सलाखें बन जाएंगी। क्लियर? तो इसी तरह से फोर्स, फोर्स होता है पूरे पावर के साथ धक्का लगाना, जोर लगाना, फोर्स लगाओ, फोर्स और फोर्स। अगर आप उसके साथ फोर्सेस कर दोगे कि बहुत सारे लोगों ने धक्का लगा दिया है या धक्का लगा रहे हैं, दे आर, है ना, पुशिंग द टेबल, फोर्सेस विद फोर्सेस नहीं। फोर्सेस जहां FORCES के साथ फोर्सेस बनेगा तो वो बन जाएगी सेना। फोर्सेस का मतलब हो जाता है सेना। तो हमने यहां पे इस तरह से नहीं लगाना। तो ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम में, और हमें बोलते हुए भी पता होना चाहिए ये गलत है। तो ये सिंगुलर प्लूरल बहुत हम स्कूल में ये थर्ड फोर्थ से लग जाते हैं, और ये बहुत सारे एग्जाम्स में भी आते हैं इंग्लिश के, और बाद में सोच में पड़ जाते हैं यार इसको तो हम बड़े सिंपली ले रहे थे, ये तो समझ नहीं लगी। तो इस तरह की समझदारी के साथ चलना है, हर जगह एस नहीं लगाना। कई बार वाई के साथ IES नहीं लगाना कि वाई को हटा दो, और हर बार वाई के साथ तो एस भी लग सकता है। तो कई बार मैन का मैन, जैसे वुमन है तो वुमन का क्या बन जाएगा? WOMEN। तो उसको प्रोनाउंस भी ऐसे करना है, विमेन। वो वुमन नहीं होगा, वुमन नहीं होगा, वो होगा विमेन। ज्यादा औरतें हैं तो विमेन, एक औरत है तो वुमन। तो मैं आशा करता हूं आप सबको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और बड़ी यूजफुल होगी। आपको एक इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट है जो सेंटेंस शुरू करने से पहले, तो ये बच्चों को आनी भी चाहिए, बच्चों को, बड़ों को भी आनी चाहिए जिनको नहीं आता। तो ये बेस का एक बहुत बढ़िया चैप्टर है नाउन। तो आप मेरा सहयोग करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें।